हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करेंगे। इस चैप्टर को हमने कई सारे छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। हर मॉड्यूल की कमेंट्री को ध्यान से सुनिए और उस पर बेस्ड एक्सरसाइजेस को लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। हम आपको अश्योर करते हैं कि इससे आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा और बहुत ही कम टाइम में आपका पूरा चैप्टर रेडी हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का फर्स्ट मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको स्कूल में कब से हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि हिस्ट्री होता क्या है? हिस्ट्री नॉलेज का या ज्ञान का वो ब्रांच है जो पास्ट के इवेंट्स और हैपनिंग्स को रिकॉर्ड और एनालाइज करता है या फिर पढ़ता है। लाइफ के स्टार्ट से लेकर अभी तक के पास्ट को स्टडी करना काफ़ी मुश्किल है और इसीलिए हिस्टोरियंस ने इसे 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है: एंशिएंट, मिडीवियल और मॉडर्न पीरियड्स। ये डिवीजन्स हर पीरियड में पाए जाने वाले कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड है। पिछले 2 सालों में यानी कि क्लास 6 और 7th में आपने एंशिएंट और मिडीवियल हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है और इस साल की हिस्ट्री में यानी क्लास 8th में आप मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ोगे। तो फ्रेंड्स, एक टाइम था जब हिस्टोरियंस डेट्स से बहुत फैसिनेटेड थे। उनकी डिबेट्स होती थी कि रूलर्स किस डेट पे राजा बने और कौन सी बैटल्स कब फाइट की गईं। आम लोगों के लिए हिस्ट्री का मतलब होता है पास्ट की अलग अलग डेट्स। एंड आई एम श्योर कि आपने या आपके फ्रेंड्स ने कभी तो ऐसा कहा ही होगा कि आपको हिस्ट्री बोरिंग लगती है क्योंकि इसमें डेट्स याद करने पड़ते हैं। लेकिन क्या ये सोच सही है? हिस्ट्री सर्टेनली चेंजेस के बारे में है जो समय के साथ हुए हैं। साथ ही हिस्ट्री पास्ट की चीज़ों के बारे में जानने के लिए भी है और ये देखने के बारे में कि ये कैसे चेंज हुए हैं। जब भी हम पास्ट को प्रेजेंट के साथ कंपेयर करते हैं तो हम टाइम को रेफर करते हैं और कहते हैं बिफोर एंड आफ्टर। आज के टाइम में हम हमेशा अपने आसपास की चीज़ों के बारे में हिस्टोरिकल क्वेश्चंस नहीं पूछते। हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और ऐसा सोचते हैं कि चीज़ें जैसी हैं वो हमेशा से ऐसी ही थी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम चीज़ों के बारे में क्यूरियस होते हैं और उसके बारे में जानने के लिए सवाल पूछते हैं। आप कोई आम या रोज़ की ज़िंदगी में कुछ नोटिस करके जानना चाहते ही होंगे कि लोगों ने ऐसा करना कब शुरू किया। कहीं ट्रैवल करते हुए ये ख्याल आया होगा कि रेलवेज, एरोप्लेन्स और बाकी के ट्रांसपोर्ट कब बनाए गए और लोग उससे पहले लंबे डिस्टेंसेस कैसे ट्रैवल करते थे। सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हुए आपके माइंड में ये थॉट भी ज़रूर आया होगा कि न्यूज़पेपर से पहले लोगों को न्यूज़ कैसे मिलती थी। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं।
तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जाना कि डेट्स कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो चलिए अब जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं। हिस्ट्री नॉलेज का वो ब्रांच है जो पास्ट के इवेंट्स और हैपनिंग्स को रिकॉर्ड और एनालाइज करता है। क्योंकि पूरे पास्ट को स्टडी करना मुश्किल है, इसीलिए हिस्टोरियंस ने इसे 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है: एंशियंट, मिडीवियल और मॉडर्न पीरियड्स। ये डिविजन्स हर पीरियड में पाए जाने वाले कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड है। हिस्ट्री चेंजेस के बारे में है जो समय के साथ साथ हुए। साथ ही हिस्ट्री पास्ट की चीज़ों के बारे में जानने के लिए भी है और ये देखने के लिए है कि ये चेंजेस कैसे हुए हैं। जब भी हम पास्ट को प्रेजेंट के साथ कंपेयर करते हैं तो हम टाइम को रेफर करते हैं और कहते हैं बिफोर एंड आफ्टर। हिस्ट्री हमें पास्ट की चीज़ों के बारे में हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करता है। सो नाउ लेट्स रिवाइज इट। हिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज that records and analyzes past events and happenings. Because it is difficult to study the past as a whole, historians have divided it into 3 periods: ancient, medieval, and modern periods. These divisions are based on the common characteristics found in each period. History is about changes that occur over time. It is also about finding out how things were in the past and how they have changed. When we compare the present with the past, we refer to time and talk about before and after. History helps us in answering our questions about the past. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा फर्स्ट मॉड्यूल। अब टाइम है एक्सरसाइजेस करने का। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इंडियन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू डैश पीरियड्स: A 2, B 4 और C 3। यानी इंडियन हिस्ट्री को कितने पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, 2, 4 या फिर 3? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज C 3। इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। और कौन कौन से पीरियड्स हैं ये हैं एंशियंट, मिडीवियल और मॉडर्न पीरियड। ड्रैग एंड ड्रॉप द करेक्ट वर्ड्स। एक पैराग्राफ हमें गिवन है जिसे हेल्प बॉक्स की मदद से हमें फिल करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पैराग्राफ को रीड करेंगे। डैश इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डैश एंड डैश पास्ट इवेंट्स एंड हैपनिंग्स. It is also about dash that occur over dash. The dash in history are based on the dash found in each period. अब देखते हैं हेल्प बॉक्स। टाइम, रिकॉर्ड्स, हिस्ट्री, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, एनालाइसिस, चेंजेस, डिविजन्स। तो फ्रेंड्स, हमने पैराग्राफ को रीड कर लिया है और हेल्प बॉक्स भी देख लिया है। तो हेल्प बॉक्स की मदद से अब आप इस पैराग्राफ को कंप्लीट कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपने पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया है। आइए चेक करते हैं करेक्ट आंसर्स।
Dash is the branch